इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन। मीन्स ये जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, इस प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्यों हाई वोल्टेज यूज होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, इसका क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इसका पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस को देखने के लिए हमको इस टर्म को हमको जानना चाहिए। ओके, ये जो पहला पॉइंट है पी, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भी, वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो हाई वोल्टेज यूज हो रहा है, इस वोल्टेज को हम यहाँ पर भी से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई, आई मीन्स ये जो लाइन करंट है। नेक्स्ट है हमारा कॉस फाइव, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ओके, रेजिस्टिविटी मीन्स रो, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो एल है हमारा लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ होता है, इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है हमारा ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, सॉरी कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मीन्स यहाँ पर ये जो कंडक्टर को हम यूज कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम यहाँ पर ए से डिनोट कर रहे हैं। सो हम जानते हैं कि ये जो थ्री फेज पावर होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3 VI cos फाइव। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू P अपन √3 V cos फाइव। ओके, एंड अब हम देखेंगे कॉपर लॉसेस के बारे में। ये जो हम कंडक्टर को यूज कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, इस कंडक्टर का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के लिए हमारा एक I² कॉपर लॉसेस परफॉर्म होगा फॉर थ्री फेजेस। ये जो कॉपर लॉसेस होगा ये 3 × I² होगा, क्योंकि ये जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ये ROIB, ये तीनों फेज हम यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए ये जो कॉपर लॉसेस होगा 3 × I² होगा। अब हम इस I के बदले में इस इक्वेशन को पुट करूँगा। सो द इक्वेशन विल बी 3 × P² अपन 3 V² cos² फाइव इंटू ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपन ए। ओके, सो हमारा जो ओमेगा सॉरी डब्ल्यू मीन्स ये जो कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला है वो बिकम होगा P² रो एल अपन V² cos² फाइव इंटू ए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा पहला पॉइंट है कि ये जो ओमेगा है, सॉरी ये जो डब्ल्यू है कॉपर लॉसेस, ये इन्वर्सली वेरी करता है V² के साथ। जब V का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तब ये जो कॉपर लॉसेस, इसका कॉपर लॉसेस बहुत कम होगा। ये एक एडवांटेजेस है, इसलिए हाई वोल्टेज को यूज करते हैं फॉर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जो हमारा एक एडवांटेजेस है, ये जो कॉपर लॉसेस होता है वो लाइन में बहुत कम होता है। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू P² रो एल अपन ओमेगा सॉरी डब्ल्यू V² cos² फाइव। ओके, अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर के बारे में। ये जो वॉल्यूम होता है V कंडक्टर का, ये A इंटू एल होता है। ये जो A है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड ये जो L है ये लेंथ होता है ट्रांसमिशन लाइन का। ओके, फॉर थ्री कंडक्टर वॉल्यूम विल बी 3 इंटू एल। अब हम इस A के बदले में इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे। सो ये जो वॉल्यूम होगा 3 इंटू P² रो एल अपन ओमेगा V² cos² फाइव इंटू एल। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है कंडक्टर का, इस वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V² के साथ। मीन्स जब V का मैग्नीट्यूड, मीन्स ये जो वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तब क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है वो कंडक्टर मटेरियल हमको बहुत ही लेस लगेगा। मीन्स ये जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम कंडक्टर को यूज कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। सो ये एक अनदर एडवांटेजेस है, एंड ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ओके, अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी के बारे में। ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो एफिशिएंसी होता है उसको, उसका जो फार्मूला होता है वह है आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। ओके, एंड इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर बाई
आउटपुट पावर प्लस लॉस। ओके, ये जो आउटपुट पावर है ये रिसीविंग एंड स्टेशन में जो पावर रिसीव हो रहा है इसको कहते हैं आउटपुट पावर, एंड ये जो इनपुट पावर है सेंडिंग एंड स्टेशन से जो पावर सेंड हो रहा है इसको कहते हैं इनपुट पावर। ओके, एंड इस इनपुट पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो लॉस हो रहा है ये लॉस को हम यहाँ पर ओनली कॉपर लॉसेस को कंसीडर करेंगे। ओके, एंड ये जो कॉपर लॉसेस है वो हम पहले निकल चुके हैं। कॉपर लॉसेस का जो फॉर्मूला है वो हम W से डिनोट किया था। W इजिकल्स टू पी स्क्वायर रो एल अपन V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ए। ओके, अब हम इस लॉस की प्लेस में इसको हम लिखेंगे। ओके, एंड आवर इक्वेशन विल बी, ये जो आउटपुट पावर P से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर P बाई P प्लस पी स्क्वायर रो एल अपन V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ए। यहाँ पर एक नया टर्म आएगा उसको कहते हैं जे को हम कहते हैं करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, एंड ये जो जे है इसको हम डिनोट करते हैं आई बाई ए से। ओके, एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू आई बाई जे। ओके, नाउ हम इस ए की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, एंड हमारा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो इट विल बी बिकम पी अपन पी प्लस पी स्क्वायर रो एल अपन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ये जो ए है जे ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर आई होगा। एंड ये जो आई का फॉर्मूला है जो हम पहले निकल चुके थे आई इज इक्वल्स टू पी अपन √3 वी कॉस फाइव, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, एंड ये जो हमारा एफिशिएंसी होगा पी अपन पी प्लस पी स्क्वायर रो एल अपन रो एल जे अपन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ये फॉर्मूला। ओके, मीन्स पी नीचे आएगा एंड यहाँ पर √3 भी कॉस फाइव होगा। ओके, एंड 1p विल बी कैंसिल आउट हेयर एंड 1v विल बी कैंसिल आउट, cos phi will be cancel out here and another 1p will be cancel out, and our equation will be become 1 by 1 plus rho L j into √3 अपन v cos phi। ओके, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो हमारा एफिशिएंसी है ये वोल्टेज के साथ वेरी करता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ये कैसे वेरी करेगा? ये जो एफिशिएंसी है जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तब क्या होता है, ये जो टोटल जो टर्म है इस टर्म का वैल्यू भी बहुत कम होता है। जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तब ये जो टोटल जो टर्म है इसका मैग्नीट्यूड घटता है। जब इस मैग्नीट्यूड घटता है इसका तब क्या होता है, हमारा जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब हम देखेंगे लाइन ड्रॉप के बारे में। परसेंटेज लाइन ड्रॉप, परसेंटेज लाइन ड्रॉप का फॉर्मूला होता है आई आर अपन भी इंटू 100%। ओके, एंड यहाँ पर ये जो आई है इसको हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, सो आई इज इक्वल्स टू जे इंटू ए। ओके, एंड नाउ हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू जे इंटू ए अपन भी, एंड हम इस रेजिस्टेंस मीन्स ये जो आर है इसको हम लिख सकते हैं रो into L upon A. Okay, A will be cancel out and our equation will be J rho L upon V into 100. Okay, so हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो लाइन ड्रॉप है वो वोल्टेज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वोल्टेज बढ़ता है तब हमारा जो लाइन में जो लाइन ड्रॉप होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो लाइन में ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है। तब क्या होता है, जो सेंडिंग एंड स्टेशन में स्टेशन से जो वोल्टेज हम सेंड कर रहे हैं रिसीविंग एंड स्टेशन तक, इसका इस जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, बट इसका बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि कोरोना इफेक्ट। जब हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, हमारे जो लाइन में कोरोना इफेक्ट परफॉर्म होता है। एंड ये जो कोरोना इफेक्ट है हाई वोल्टेज के लिए ये ज़्यादा होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए अच्छा नहीं है।
ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा डिस्क। मीन्स हम यहाँ पर ये जो डिस्क को यूज कर रहे हैं, ओके, ये हमारा डिस्क है एंड ये हमारा कंडक्टर है। ओके, मीन्स ये जो इंसुलेटर हम यूज कर रहे हैं, जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तब क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ डिस्क है इसको हम ज़्यादा यूज करना चाहिए, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में एक अलग सा एक कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा, ये एक डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर टू ग्राउंड। मीन्स ये एक टावर है एंड ये एक टावर है, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, ये हमारा अर्थ है, एंड इसका बीच में जो डिस्टेंस है, जब हम हाई वोल्टेज को यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, इसका बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी हम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग यहाँ पर इजीली शॉक खा सकते हैं, इसलिए हमको ये टावर स्ट्रक्चर को भी बढ़ाना चाहिए। इसको इसका डिस्टेंस, इसका बीच में जो डिस्टेंस वो बढ़ाने के लिए हमको ये जो टावर का जो हाइट है वो हमको बढ़ाना चाहिए। जब हमको टावर का हाइट बढ़ना पड़ता है तब क्या होता है, एक कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ये एक डिसएडवांटेजेस है। ओके, so that's all about advantages and disadvantages of high voltage for power transmission. Okay, don't forget to subscribe my channel. If you like this video, please like, share my video. If you have any doubt, please comment on my comment section. Thanks for watching.